अपने शेयर बाजार निवेश को किसी खुदरा व्यापार के रूप में देखें। अधिकांश खुदरा निवेशक यानी छोटे निवेशक अपने सारे पैसे एक ही शेयर में निवेश कर देते हैं और कुछ छोटे निवेशक अपनी सारी बचत 12 से 15 लोकप्रिय शेयरों में निवेश करते हैं। यदि दुर्भाग्यवश वे शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो उनका पोर्टफोलियो मूल्य कुछ ही समय में 40 से 60% तक नीचे चला जाता है। फिर ये छोटे निवेशक अपनी किस्मत को दोष देते हैं और शेयर बाजार निवेश की आलोचना करते हैं। मुझे लगता है कि यह रणनीति एक अच्छी निवेश रणनीति नहीं है, इसलिए मैंने एक खुदरा दुकान की तरह सबसे अच्छी निवेश रणनीति का मूल विचार खोजा। क्यों ना खुदरा निवेशक अपने शेयर बाजार निवेश को एक खुदरा दुकान की तरह समझे। मुझे लगता है कि वे शेयर बाजार से आसानी से पैसे बनाना चाहते हैं और शेयर बाजार की मदद से बहुत कम समय में करोड़पति बनना चाहते हैं। वे इस बारे में गलत तरीके से जा रहे हैं। शेयर बाजार आसानी से पैसे बनाने का कोई उपकरण नहीं है। यदि आप शेयर बाजार में गलत तरीके से निवेश करेंगे तो आप अपने सारे पैसे खो देंगे। लेकिन मैं आपको विविधीकरण और धैर्य की मदद से करोड़पति बनने का उपाय बताऊंगा। मैं अपने शेयर कारोबार की रणनीति में खुद को शेयरों के दुकानदार के रूप में देखता हूं। मैं एक अकेले शेयर में सिर्फ भारतीय मुद्रा के 6,400 रुपए निवेश करता हूं। मैं जानता था कि आप पूछना चाहेंगे कि 6,400 रुपए के पीछे कौन सा तर्क है। यह राशि भारतीय मुद्रा के 5,000 रुपए या 10,000 रुपए या कोई और राशि क्यों नहीं हो सकती। कृपया चिंता न करें, मैं यहां हर बात को स्पष्ट करूंगा। यहां मैंने प्रत्येक शेयर में अपनी बुनियादी निवेश राशि बताई है। यह राशि एक निश्चित राशि नहीं है। वर्ष 2005 में जब मैंने अपना पहला शेयर खरीदा तो मैंने प्रत्येक शेयर की मूल राशि के रूप में 2,700 रुपए निश्चित किए और प्रत्येक वर्ष इस मूल राशि में 7.5% की वृद्धि करना तय किया। इसलिए वर्ष 2017 के लिए यह मूल राशि भारतीय मुद्रा के 6,400 रुपए है। मैंने इस बिंदु के बारे में विस्तृत जानकारी अध्याय 13 में दी है। कृपया पूरी पुस्तक पढ़ें और एक भी पृष्ठ न छोड़ें, क्योंकि मेरे साथ शेयर बाजार की यात्रा करने के लिए आपका प्रत्येक पृष्ठ पढ़ना आवश्यक है। मेरा पोर्टफोलियो एक खुदरा दुकान की तरह है, जहां लाभांश प्रदान करने वाले स्टॉक्स के विभिन्न प्रकार बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मैं कभी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करता, ना ही कभी चिंता महसूस करता हूं यदि मेरे किसी शेयर का खरीद मूल्य से कम में कारोबार होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा मौलिक लाभांश देने वाला शेयर खरीदता हूं और एक दिन मैं अपना शेयर 15% से ज्यादा लाभ के साथ बेचूंगा। यदि मेरा शेयर अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करता तो मैं अपनी होल्डिंग अवधि में लाभांश का आनंद लेता हूं। दुकानदार दलीप भाई माली का उदाहरण। करीब 10 वर्ष पहले मैं एक जनरल स्टोर में गया और मैंने स्टोर के मालिक से कुछ प्रश्न पूछे। दुकानदार दलीप भाई माली के जवाबों ने मेरा दिल छू लिया। उन जवाबों ने मेरी व्यापार नीति डिजाइन करने में मेरी मदद की और मुझे लगा कि एक खुदरा दुकानदार की तरह शेयर बाजार में निवेश करना एक बहुत सफल नीति है। उनसे मेरा पहला प्रश्न था, क्या आपकी दुकान में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मांग नहीं है, या फिर ऐसी चीजें जिनकी पिछले 2-3 सालों में बिक्री नहीं हुई है? उन्होंने जवाब दिया, साहब, मेरे पास कई ऐसी चीजें हैं जो पिछले 3 सालों से नहीं बिकी हैं। फिर हम क्यों चिंता करते हैं यदि हमारे शेयर 2-3 महीने नहीं बिकते? मैंने उनसे पूछा, क्या आप इन चीजों पर नुकसान उठाने को तैयार हैं यदि मैं आपको इनकी आधी कीमत देता हूं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं इन चीजों को सिर्फ लाभ में बेचता हूं, क्योंकि एक दिन इन चीजों की दोबारा मांग हो सकती है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है और अगर मैं इस तरह की चीजों पर नुकसान उठाता हूं तो मैं कभी लाभ नहीं कमा पाऊंगा। याद रखें कि उनकी दुकान का सामान उन्हें लाभांश नहीं देता, जबकि मेरे स्टॉक मुझे लाभांश देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लाभांश देने वाली मजबूत कंपनियों के स्टॉक खरीदता हूं। उनसे मेरा तीसरा सवाल था, क्या आप उन चीजों की अधिक मात्रा खरीदने के लिए तैयार हैं जिनकी बिक्री अच्छी नहीं है? शेयर बाजार की भाषा में शेयरों की कीमत गिरने पर उनका औसत। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, और मेरी ओर ऐसे देखा
जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। अब मैंने उनसे पूछा, आप प्रत्येक वस्तु पर कितना लाभ कमाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, प्रत्येक वस्तु जिसे मैं बेचता हूं उस पर लगभग 15%। फिर हम अपने शेयरों के रिटर्न के बारे में लालची क्यों हैं? मैंने फिर पूछा, क्या आप किसी लाभ कमाने वाली चीज से भावनात्मक लगाव महसूस करते हैं और सोचते हैं कि यह सोने की तरह है और इसलिए आप उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि यदि आप उसे अपने पास लंबे समय तक रखेंगे तो वो आपको करोड़पति बना देगी? दुकानदार ने मुझे अजीब नजरों से देखा और जवाब दिया, साहब, मुझे लगता है आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और आपको जल्दी ही किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी दुकानदार अपनी दुकान की किसी भी चीज से भावनात्मक लगाव नहीं महसूस करता। मैं हंसने लगा और फिर मैंने ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछने के लिए उनसे खेद प्रकट किया और उन्हें बताया कि मैं तो सिर्फ अपने शेयर बाजार के कारोबार की तुलना उनकी खुदरा दुकान के कारोबार से करना चाहता था। मैंने उनकी दुकान में भोजन पकाने के कुछ मसाले जैसे लाल मिर्च, सूखा धनिया इत्यादि देखे और उनसे पूछा, आपने अपने सप्लायर से ये मसाले कब खरीदे? उन्होंने जवाब दिया, मैंने ये मसाले सप्लायर से तब खरीदे थे जब नई फसल आने के कारण इनमें से प्रत्येक मसाले की कीमत कम हो गई थी। इसलिए हर साल बाजार मुझे मौका देता है जब मैं कम कीमतों पर मसाले खरीदकर उन्हें पूरे साल के लिए 15 से 30% के फायदे पर बेच सकता हूं। मुझे लगता है कि एक खुदरा दुकानदार वास्तव में बाजार को समझता है, क्योंकि वो अपने सारे पैसे 1 से 10 मदों में कभी नहीं लगाता। वो कभी अच्छी गुणवत्ता वाले सामानों में स्टॉप लॉस नहीं डालता। वो कभी भी एक गैर निष्पादित वस्तु का औसत नहीं करता और हमेशा कम कीमत पर खरीदने और अधिक पर बेचने की नीति का पालन करता है। वो एक चीज को 15% से अधिक लाभ पर बेचता है और अपने पैसे को घुमाता है। वो किसी चीज के प्रति लालच नहीं रखता। फिर मैंने इस नीति को अपनाया और पाया कि एक खुदरा निवेशक के लिए यह सबसे अच्छी नीति है। इसलिए मैंने सिफारिश की है कि आप एक विशेष स्टॉक में अपने पैसे का एक छोटा सा हिस्सा निवेश करें। मेरी आपको सलाह है कि आप अपने पोर्टफोलियो में विविधता तब लाएं जब आपके पास अधिक धन हो। अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण इसलिए करने का प्रयास न करें क्योंकि शेयर बाजार में इतनी सारी अच्छी सूचीबद्ध कंपनियां हैं। यदि आप एक नए निवेशक हैं जो शेयर बाजार में निवेश करना शुरू ही करने वाला है, तो सबसे पहले अपनी निवेश की राशि को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लें। उदाहरण के लिए, प्रत्येक कंपनी के स्टॉक में अपनी मासिक आय का सिर्फ 10% निवेश करें। इसका अर्थ है प्रत्येक स्टॉक के लिए अपनी मूल राशि तय करना और आपकी मासिक आय का 10% इस मूल राशि का महत्वपूर्ण संकेत है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी मासिक आय 27,000 रुपए प्रति माह है, तो इस राशि यानी 27,000 रुपए का 10% प्रत्येक स्टॉक के लिए अपनी मूल निवेश राशि निर्धारित करें। तो यदि आपकी मासिक आय भारतीय मुद्रा के 27,000 रुपए है और आप शेयर बाजार में 50,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं, तो पूरी राशि एक अकेले शेयर में निवेश करने के बजाय 16 कंपनियों में 2,700 रुपए निवेश करें। यानी 2,700 इंटू 16 इज इक्वल टू 48,600 होल्ड। 1,400 नकद में बचते हैं और प्रत्येक वर्ष अपनी मासिक आय का 10% अपने निवेश में वृद्धि के लिए बचाएं। मैं इस बिंदु को अगले अध्याय में स्पष्ट करूंगा। दुकानदार के दृष्टिकोण की ताकत। यदि आपके पास अच्छी गुणवत्ता वाले 200 शेयर हैं जिन्हें आपने विभिन्न निचले स्तरों पर खरीदा है, तो प्रतिदिन 15% लाभ के साथ 2 शेयर बेचना मुश्किल नहीं है। मान लीजिए आपके सभी शेयर $100 के लॉट में हैं। अब यदि आप प्रतिदिन सिर्फ 2 शेयर बेचते हैं, तो आपका लाभ प्रति लॉट $15 होगा, जिसका मतलब है आपकी दैनिक आय $30 प्रतिदिन या $900 प्रति माह होगी। और जब आपकी खुदरा दुकान में 2,000 शेयर होंगे, तो आप प्रतिदिन 20 लॉट्स में 15% लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे, जिसका मतलब है आपकी दैनिक कमाई $300 होगी। यहां दिया गया उदाहरण गारंटीशुदा आय नहीं है।
परिणाम बाजार की स्थिति और आपके खरीद मूल्य के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इन उदाहरणों की मदद से मैं सिर्फ आपको धैर्य और विविधीकरण की शक्ति सिखाना चाहता हूं। जब आप एक शेयर बेचें, तो अपने मूल धन को एक अच्छी गुणवत्ता वाले शेयर में पुनः निवेश करें, जिसने कम कीमत पर कारोबार किया था। इस पुस्तक के कुछ आगे के अध्यायों में मैं आपको कम कीमत में अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों की पहचान करने के बारे में और जानकारी दूंगा। इस अध्याय का सारांश। पहला, अपनी पूरी पूंजी को कभी भी एक अकेले शेयर में निवेश ना करें, बल्कि 2 से 10 शेयरों का चुनाव करें और अपने पोर्टफोलियो में एक खुदरा दुकान की तरह विविधता लाने का प्रयास करें। दूसरा, हमेशा एक अच्छा लाभांश देने वाले शेयर खरीदें और उस समय खरीदें जब उसका कारोबार कम कीमत पर हो रहा हो। तीसरा, कभी भी एक गैर निष्पादित शेयर से औसत ना निकालें। बस कुछ समय के लिए उसे भूल जाएं और कंपनी में सुधार आने की प्रतीक्षा करें। चौथा, लालच ना करें। जब कोई शेयर आपको 15% से ज्यादा लाभांश देता है, तो उसे बेच दें और अपने पैसे को घुमाएं। पांचवां, हमेशा एक भरोसेमंद कंपनी के कम कीमत वाले शेयर से अपनी खरीदारी की शुरुआत करें। छठा, किसी विशेष स्टॉक के लिए एक न्यूनतम निवेश राशि तय करें। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास $50,000 हैं, तो आप प्रत्येक कंपनी में निवेश के लिए $100 का उपयोग करेंगे और अपने स्वयं के शोध के आधार पर 500 अच्छा लाभांश देने वाली कंपनियों के स्टॉक खरीदेंगे। सातवां, एक कारोबारी सप्ताह में एक से अधिक कंपनियों से शेयर न खरीदें, क्योंकि उससे आपको कंपनियों के मूल सिद्धांतों के बारे में शोध करने का समय मिल जाएगा और कम कीमत पर शेयर खरीदने का अवसर भी मिलेगा। आठवां, याद रखें कि शेयर बाजार में निवेश करने को एक सक्रिय व्यवसाय के रूप में समझा जाना चाहिए। आपको प्रतिदिन 1 से 2 घंटे यह शोध करने में खर्च करने की आवश्यकता होगी कि कौन से शेयर लाभांश दे रहे हैं, और यह पता करने में कि मूल रूप से मजबूत कंपनियों से कौन से मौजूदा शेयर विकल्प कम कीमत पर उपलब्ध हैं। नौवां, धैर्य और विविधीकरण की शक्ति के साथ अपनी शेयर बाजार खुदरा दुकान का निर्माण करें। एक खुदरा दुकानदार वास्तव में बाजार को समझता है, क्योंकि वो कभी अपनी पूरी पूंजी 1 से 10 चीजों में नहीं लगाता। वो कभी भी अच्छी गुणवत्ता वाले सामानों में स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा। वो कभी एक गैर निष्पादित वस्तु से औसत नहीं निकालता और हमेशा कम कीमत पर खरीदने और अधिक पर बेचने की नीति अपनाता है। वो एक वस्तु को 15% से अधिक लाभ पर बेचता है और अपने पैसे को घुमाता है। वो एक औसत उपभोक्ता की तरह किसी एक चीज के लिए लालची नहीं होता।